भारत का एक अनोखा स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से ये काफी छोटा लेकिन प्रति व्यक्ति आय यानी इनकम में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही यहाँ पर 451 साल तक पुर्तगालों का शासन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की, जो कि 1510 से 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। भारत में शामिल होने वाला ये आखिरी क्षेत्र था। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति और आर्किटेक्चर, खान पान यानी कुजीन, पुर्तगाली झलक को अगर आप देखना चाहते हैं तो साफ साफ खुली आंखों से देख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ इसे चर्चों की धरती कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। ओल्ड गोवा में कई ऐसे चर्च और मठ हैं, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से कैथेड्रल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। यहाँ पर शराब पर सबसे कम टैक्स भी लगता है। इसी कारण ये टूरिस्ट की फेवरेट स्पॉट में शामिल किया जाता है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पूरे इंडिया में कहीं आते हैं तो यहीं आते हैं। इसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में माना जाता है। ये एक हनीमून के लिए और फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ मस्ती के लिए अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आएंगे तो निराश नहीं जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। भारत का पहला रेत चर्च भी यही है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था, कानून थोड़ा सा अलग है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सी फूड का तो माहौल मिलेगा ही। गोवा की कुल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात की जाए तो 16 लाख 2021 के अनुमान के अनुसार 1.6 मिलियन के आसपास है। पुरुष 8.1 लाख और महिलाएं 7.9 लाख है। साक्षरता यानी लिटरेसी की बात की जाए तो 88.7% है, जो भारत के राज्यों में सबसे ऊंची दरों में से एक है। पुरुष साक्षरता 92%, महिलाओं की साक्षरता 85% है। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर राष्ट्रीय औसत दर के बेहतर अनुपात के अकॉर्डिंग 973 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो गोवा का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है। प्रमुख नदी की बात की जाए तो यहाँ पर मांडवी, जुआरी, चपोरा, तेरेखोल नदी, साल नदी बहती है। ये नदियां गोवा के कृषि, मछली पालन और परिवहन के लिए एक प्राचीन नदियां हैं। भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर तो कोंकणी बोली जाती है। अन्य भाषा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली। कई बुजुर्गों द्वारा आज भी पुर्तगाली यहाँ बोली और समझी जाती है। इसके साथ आरटीओ की कोड की बात की जाए तो गोवा में कई आरटीओ कोड है। गोवा यानी GA01 पणजी का है, GA02 मडगांव का है, GA03 मप्सा का है और GA04 पोंडा का है। इसके साथ लाइफस्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफी फ्री और मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको से कल्चर देखने को मिलेगा। संगीत, नृत्य, त्योहार काफ़ी ज़्यादा यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पर ईसाई आबादी ज़्यादा होने के कारण क्रिसमस और ईस्टर आदि काफ़ी बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक घरों में गोवा अब भी संस्कृति को दिखाता आपको मिल जाएगा। खान पान यानी कुजीन की बात की जाए तो समुद्री सी फूड आपको देखने को मिलेगा। फिश करी, राइस, पोर्क विंडालू, सोर पोटेल, बोमिका यानी मीठा, फेनी, स्थानीय शराब आपको मिल जाएगी। इसके साथ जनजाति की बात की जाए तो यहाँ कंकोन, वेलिप और गोडवा जनजाति पाई जाती है। कृषि की बात की जाए तो चावल यानी धान की खेती, नारियल, काजू, सुपारी और केले की खेती यहाँ बड़े पैमाने पे होती है। उद्योग की बात की जाए तो टूरिज्म इंडस्ट्री का तो इसे हब कहा जाता है। खनन यानी माइनिंग, खास करके आयरन की माइनिंग है। काजू प्रोसेसिंग, जिससे शराब बनाई जाती है। शराब और स्पिरिट निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका है। मछली प्रोसेसिंग उद्योग भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम गोवा का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है बीचेस ऑफ गोवा। बागा बीच, कलांगुट बीच, अंजुना बीच और पालोलेम बीच यहाँ के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक है। अगला जो स्थान है इसे फोर्ट अगोड़ा के नाम से जाना जाता है।
17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बना ये किला अब अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ से समुद्र का दृश्य बहुत सुंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक पुराना लाइट हाउस भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान इसे दूधसागर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी धाराएं जब इतनी ऊंचाई से गिरती हैं तो ऐसे लगता है सच में दूध की धाराएं हैं। ये झरना गोवा और कर्नाटक की सीमा के बीचों बीच स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है। बरसात के मौसम में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। ट्रैकिंग और नेचर लवर के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोटोजेनिक रीलर या फिर आपको किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए तो ये जगह आपके लिए भर के कंटेंट देने वालों में से एक है। अगला जो मंदिर है इसे मंगेशी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी वास्तुकला गोवा की पारंपरिक शैली है। ये गोवा के पोंडा क्षेत्र में स्थित और पूजा के लिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली जगह है। अगला जो स्थान इसे पणजी के नाम से जाना जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी किनारे स्थित है। यहाँ की सड़कें पुर्तगाली शैली की बनी हुई है। चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन, मीरामार बीच, डोना पाउला व्यू पॉइंट, गोवा स्टेट म्यूजियम, यहाँ पर अपनी पुरानी इमारतें, रंग बिरंगी गलियां, बाजारों में आप घूम सकते हैं। आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगला जो स्थान इसे ओल्ड गोवा कहा जाता है। ये क्षेत्र पुर्तगाली शासन के समय गोवा की राजधानी हुआ करता था। यहाँ कई ऐतिहासिक चर्च, मठ और भवन हैं। यहाँ कैथेड्रल चर्च, चर्च ऑफ सेंट कैजेतन, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो स्थान है इसे चकोरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये किला दिल चाहता है फिल्म के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये वागाटोर बीच के पास में ही स्थित है और सूर्यास्त देखने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है। अगला जो स्थान है इसे गोवा में सालीगांव चर्च के नाम से जाना जाता है। ये चर्च गोवा की सबसे सुंदर चर्चों में से एक है। इसे सालीगांव चर्च आवर लेडी ऑफ मिरेकल भी कहा जाता है। अपोरा मार्केट को आप मिस मत कीजिएगा। अरपोरा नाइट मार्केट ये शनिवार बाजार को लगता है और पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है। यहाँ स्थानीय हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट, गहने, कपड़े, स्ट्रीट फूड मिलते हैं। लाइव म्यूजिक का भी शो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो स्थान से मांडवी नदी क्रूज के नाम से जाना जाता है। ये क्रूज मांडवी नदी पर रहते हैं। यहाँ लाइव गोवा डांस, म्यूजिक, भोजन का आनंद लिया जा सकता है। शाम के समय यहाँ पर खूबसूरत अनुभव आप ले पाएंगे। अगला जो स्थान इसे शांता दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये देवी शांता दुर्गा को समर्पित एक भव्य मंदिर है जो गोवा के हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। इसकी वास्तुकला शांत और वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। अगला जो स्थान इसे सेंट एगस्टीन टावर के नाम से जाना जाता है। ये ओल्ड गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी विशाल टावर की भव्यता आज भी देखने को मिलती है। उस दौर की भव्यता की कहानी ये बिना बोले बयां करता है जो आपके दिल को छूने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा गोवा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो गोवा में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको जाना चाहिए और उसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोवा की नाइट लाइफ को आप अगर छोड़ के आ गए तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए यहाँ की नाइट लाइफ को जीने के लिए आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी जिसमें बागा बीच की नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप थोड़ा सा शांति भरा माहौल जीना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा के बीचेस पे जा सकते हैं। यहाँ पर कोलावा बीच दक्षिण गोवा यानी साउथ में स्थित बीच सफ़ेद रेत और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पानी के खेलों के साथ शांति भी मिलती है। यहाँ परिवार के साथ घूम सकते हैं। इसके साथ एक और बीच है जिसे मीरामार बीच के नाम से जाना जाता है। पणजी शहर के पास स्थित ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आराम और सैर सपाटे के लिए बेहतरीन जगह है। मांडवी नदी के संगम और अरब सागर पे यह देखने को मिल जाएगी। अगला जो स्थान है इसे वागाटोर बीच के नाम से जाना जाता है। ये बीच अपने लाल रंग की चट्टानें, ताजगी भरे वातावरण और सनसेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से
चपोरा किले का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। शांति चाहते हैं तो कपल के लिए एक अच्छी जगह है। ये एक हनीमून डेस्टिनेशन, और अगर आप मस्ती या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं तो एक अच्छी जगह साबित हो सकती है। डांस, नाइट लाइफ, डिस्को, बार के शौकीन हैं तो इससे अच्छी जगह शायद ही आपको भारत में कहीं और मिले। यहीं का बोगमालो बीच वास्को डिगामा के पास स्थित है। ये अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ वाला स्थान है, साफ सुथरा है, स्कूबा डाइविंग की शुरुआत के लिए अच्छी जगह माना जाता है।